अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के मुतज़ाद रवैये को वाज़े करना है जो मुस्लिम ख़वातीन, मुसलमान औरतों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं या उन पर तानो तशनी करते हैं कि वो औरतें इस्लामी क़वानीन पर अमल करने के बजाय सेकुलर अदालतों में अपने मुक़दमे ले जाती हैं। यानी जिन मसाइल का हल इस्लाम ने पेश किया है और इस मुल्क हिंदुस्तान में उन पर अमल करने में कोई रुकावट भी नहीं है, यानी मुस्लिम ख़वातीन आज़ाद हैं, वो अगर चाहें तो इस्लाम के इन क़वानीन पे अमल कर सकती हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। इसके बावजूद भी वो सेकुलर अदालतों में जाती हैं और वहाँ के फ़ैसले लेती हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है कि इन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने चाहिए, बल्कि उलमा के साथ या कोई मुस्लिम काजी वगैरह है उसके सामने अपना मसला रख के और जो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक हल तलाश करना चाहिए। मैं कुछ मिसालें आपके सामने बयान करूं। जैसे तलाक़ का मसला है, तलाक़ के बारे में कई रहनुमाई किताब व सुन्नत में मौजूद है। तलाक़ का पूरा कानून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, लेकिन इस मामले में देखें कई मोड़ ऐसे आते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन इस्लामी क़वानीन पर अमल करने के बजाय अदालतों में पहुंच जाती हैं तलाक़ के मसले को लेकर। अब यहाँ पे बहुत सारे उलमा उनको तानो तशनी का निशाना बनाते हैं और कहते हैं आप मुसलमान हैं, अब आपको अदालतों में नहीं जाना चाहिए, आपको इस्लामी क़वानीन पर अमल करना चाहिए। खुलासे कलाम ये कि औरतों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में इस्लाम का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, और मुसलमान ख़वातीन इस्लाम के उस ज़ाब्ते, उस कानून पर अमल करने के बजाय अदालतों में जाती हैं और वहाँ के फ़ैसले लेके उसके मुताबिक अमल करती हैं और उन पर लान तान किया जाता है कि ये गलत कर रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये औरतें सही कर रही हैं, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक फ़ैसला कबूल करने के बजाय सेकुलर अदालत में जाके फ़ैसले करवाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही कर रही हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मैं उन लोगों का भी चेहरा आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इन औरतों पे लान तान करते हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो दीनी इदारा चलाते हैं, जो इस्लामी कोई इदारा चलाते हैं। इन लोगों ने क्या बना के रखा है आपको पता है? इन लोगों ने दीनी इदारों को और कौम की अमानत को अपनी खुद की जायदाद समझ के रखा है, और जब ये कहीं भी कोई गलती करते हुए नजर आते हैं और इनको कुरान और हदीस की रोशनी में टोका जाए, इन पर गिरफ्त की जाए, ये भी भाग के अदालत में जाते हैं, सेकुलर अदालत में। ये इनका घिनौना चेहरा है। ये कहते हैं कि हमने ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट का ये कानून है, ये ज़ाब्ता है, इसके मुताबिक फैसला होगा। अल्लाह के बंदे, शर्म नहीं आती? औरतों पर भौंकते हो, औरतों पर लान तान करते हो कि वो सेकुलर अदालतों में जाती हैं, इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसला नहीं करवाती। तुम क्या कर रहे हो? तुमने औकाफ को और दीनी इदारों को अपनी जायदाद बना के रखी है, अपनी दुकान बना के रखी है, अपना बिजनेस बना के रखा है, और जब तुम्हें समझाया जाए तो भाग के जाते हो सेकुलर अदालत में, और ट्रस्ट के कवानीन फला के वो सब निकालना शुरू कर देते हो। ये कानून है, ये ज़ाब्ता है, यहां तुम्हें कुरान और हदीस का कानून ज़ाब्ता याद नहीं आता? तो मेरे भाइयों, ये सच्चाई है। अब आप खुद गौर करें कि ये मुतज़ाद रवैया नहीं है कि एक तरफ जुब्बा कुब्बा पहन के, टोपी लगा के, लंबी लंबी दाढ़ी रख के औरतों को गालियां देते हो, औरतों पे लान तान करते हो कि वो सेकुलर अदालत में जाके अपने फैसले करवाती, और तुम क्या कर रहे हो? इसी होलिये में बैठकर तुम अपने सारे मामलात अदालत में पहुंचा देते हो, वहां से फैसले होंगे तुम्हारे दीनी इदारों के। ये औकाफ है और औकाफ से मुतल्लिक किताब व सुन्नत में कवानीन मौजूद है। ये दीनी इदारे, मसाजिद, इन सब के ताल्लुक से इसके उसूल व ज़वाबित क्या हैं, इसको कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, पूरा तरीका किताब व सुन्नत में। तुम्हें किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं चलना, तुम फैसला वहां से करवाओगे। तुम फैसले वहां से करवाओ तो सही है, और ये खवातीन अगर वहां से फैसले करवाएं तो गलत है। ये क्या है? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ये मुतज़ाद रवैया नहीं तो और क्या है? तो मेरे भाइयों, जिस तरह खवातीन के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी मसले का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में हम अपने मजहब के मुताबिक कर सकते हैं और कानून हमें नहीं रोकता, तो औरतों को इस्लामी कानून की रोशनी में फैसला करना चाहिए, फैसला करवाना चाहिए। यही बात लागू होती है दीनी इदारों के जिम्मेदारों पर भी कि अगर औकाफ का, मसाजिद का और कौम की अमानत के सिलसिले में कोई भी बात हो, कोई मसला हो, अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक वो फैसला आप कर सकते हैं और हुकूमत आपको नहीं रोकती है,
آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی. آپ چاہیں تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں, تو آپ کو بھی کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے, اور سیکولر عدالتوں کی وہ فیصلے جو آپ کے حق میں جا رہے ہیں لیکن کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے, آپ کو ان کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.